हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ आपकी सबसे मोस्ट वांटेड रीडिंग लेकर, जो कि इस मंथ के लिए होगी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस मंथ की आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या थीम आ रही है, क्या आपको करने की नीड है, इसके ऊपर ये पूरी की पूरी रीडिंग होगी। और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, आप अपनी लाइफ के जिस भी स्टेज फेज़ में हैं, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टोटली ये गाइडेंस पे बेस्ड होती है और बहुत ही खूबसूरत रीडिंग होती है। इनफैक्ट जिस तरह से इसको आप लोगों ने पसंद करना शुरू किया है, मुझे भी इसको करने का उतनी ही शिद्दत से इंतज़ार होता है, ताकि मैं जान सकूं कि जनाब क्या है इस मंथ के मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, तो टाइमलेस है, जैसे मैंने कहा, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको कि हाँ भाई, ये मेरी लाइफ से और मेरी सिचुएशन से मैच करता हुआ है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आप कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग ज़रूर होगी, लेकिन हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के क्या है इस दफ़ा आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, फोकस कीजिए, गिव योर सेल्फ अ गुड हीलिंग स्माइल, रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें, एंड देन आस्क कि क्या है मेरे लिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। Oh, the tree of illumination, सच्चाई, रिविलेशन, अंडरस्टैंडिंग। इस मंथ में, पूरे मंथ में, आपकी अपनी ज़ात पर, आपकी सोल पर, आपके अतराफ़ में जितनी भी चीज़ें हैं, आप कुछ कर रहे हैं या आप कुछ पढ़ रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग, आपके ऊपर किसी हकीकत का की मतलब जिसे कहना चाहिए ना, कोई हकीकत आपके ऊपर खुलेगी, रिवील हो जाएगा आपके ऊपर कोई, आपके ऊपर किसी सच्चाई, कोई हकीकत, कोई असलियत जो है ना, वो रिवील हो जाएगी। और वो इसलिए होगी ताकि आप जिन लोगों को डील करते हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिन के साथ आपके मामलात हैं, आप हर सूरत हाल को, आप हर इंसान को, आप हर मामले को अच्छे से अच्छे समझ सकें। बहुत सारे मौक़ों पर, बहुत सारे मौक़ों पर, बहुत सारी जगहों पर आपको हकीकत भी पता होगी, आपके ऊपर असलियत भी आया होगी, लेकिन आपको समझौता नहीं करना होगा, आपको समझना होगा। मैं आपको क्लोज़, करीब से दिखाती हूँ। इस इमेज में एक चेहरा है, गौर से देखिए, जो लोग देख सकें गौर से देखिए। आप देख रहे हैं ये चेहरा, ये फेस नज़र आ रहा है आपको। इस तरह से ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको जब कुछ, जैसे कोई मसला आता है, इंसान की अक्ल जो है ना बिल्कुल दंग रह जाती है कि अब मैं इस वक्त क्या करूं, जबकि उसको होना नहीं चाहिए। इंसान को अल्लाह पर पूरा यकीन होना चाहिए कि वो उसको, उसकी बसात से बढ़कर, उसकी इस्तिताअत से बढ़कर उसको आज़माता ही नहीं है। वो उसको इस लायक समझता है कि वो बोझ और आजमाइश देख सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, तभी उसको देता है। कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसा चेहरा जो आपके सामने होगा, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे इसको किस तरह से डील करना है। ये एक हिडन, जिसे कहना चाहिए ना, ये एक हिडन हकीकत, एक हिडन सच्चाई आपके ऊपर रिवील होगी। ये इस वक्त, अभी तक तो यूनिवर्स की तरफ से आपका यही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बिकॉज़ ये एक ट्री है एल्यूमिनेशन का, जो कि चीज़ें अपने अंदर बहुत कुछ समोए हुए हैं। ये एक ऐसा दरख्त है, और उस दरख्त के ऊपर तमाम चीज़ें जो है ना, वो लदी पदी हुई हैं।
کوشش کیجئے کہ اس منتھ میں آپ زندگی کے اپنے جتنے بھی معاملات کو ڈیل کریں اس میں سچ کا دامن نہیں چھوڑیں. سچ بولیں، سچ سنیں، سچ سوچیں، سچ کہیں. اپنا ربط ضرور بڑھائیں. مجھے بہت اسٹرانگ ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے جیسے آپ کا ربط بڑھے گا عبد اور معبود والا معاملہ، آپ کے اوپر حقیقت جو ہے نا وہ آشکار ہوگی. حقیقت کا آشکار ہونا یعنی کہ ریالٹی کا ریویل ہونا. ریالٹی آپ کے اوپر نا آ جائے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. انسان بہت دفعہ اپنی زندگی میں ایسے مسئلوں میں پھنستا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں اس وقت کس کا ساتھ دوں. یہ بھی میرا چاہنے والا، وہ بھی میرا چاہنے والا، یہ بھی میرے عزیز، یہ بھی میرے بڑے محترم. تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کون صحیح کہہ رہا ہے، کون سچ کہہ رہا ہے. وہ صلاحیت جو ہے وہ اس منتھ یونیورس آپ کو میسج دے رہی ہے کہ اس وقت اس منتھ میں آپ کے اوپر اس صلاحیت کا نا گفٹ آپ کو ملنے والا ہے. اس اسکل کا، اس کوالٹی کا، اس مہارت کا نا آپ کے اوپر گفٹ جو ہے نا وہ آپ کو ملنے والا ہے. اور یہ آپ کو اس لیے ملے گا تاکہ آپ لوگوں کو، حالات کو، وقت کو، رشتوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. سمجھوتا نہیں کریں، سمجھ سکیں. یہ بات میں سیکنڈ ٹائم کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے. بڑی ذمہ داری ہے. اگر میں کہوں کہ اس منتھ میں آپ کے لیے یونیورس کی طرف سے کیا میسج ہے تو بڑی ذمہ داری ہے. یہ بڑی ذمہ داری کا میسج ہے. جب انسان کے اوپر سچائی اوپن ہو جاتی ہے، جب انسان کے اوپر حقیقتیں ریویل ہونے لگتی ہیں، انسان کی اصلیت، اگر میں کہوں آپ کے اوپر اصلیتیں اوپن ہونے لگیں گی. کیا پڑھائیاں کر رہے ہیں آپ، کیا پڑھ رہے ہیں آج کل، کیا عبادتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن ایک لیول آپ کا اپ ہو رہا ہے. آپ کی انٹیوشنز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں. اور وہ اس لیے ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں تاکہ آپ بیٹر وے میں چیزوں کو، حالات کو، لوگوں کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ چیز آئی ہے. اب ہم اس کے بعد میں ارتھ میجک سے آپ کے لیے بالکل ایک نیچرل میسج نکالوں گی کہ ایک نیچرل میسج فرام دا یونیورس کیا ہے. یہ ایک نیچر پہ بیسڈ ہوگا اور اس کو بھی میں اس کا پارٹ بنا دیتی ہوں اب کہ یونیورس کی طرف سے میسیجز فرام دا یونیورس میں نیچر آپ کو کیا گائیڈ کر رہی ہے، نیچر آپ کو کیا کہہ رہی ہے. میسیجز فرام دا یونیورس، نیچر آپ کو کیا گائیڈ کر رہی ہے. ویلڈ دیکھ لیجئے جناب، جو چیزیں ڈھکی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، کیسے دھندلے سے، اندھیرے سے، بادلوں میں، پہاڑوں میں سے روشنی جو نا نکل رہی ہے. دھند ہٹنے کا منتھ ہے یہ، فوگ. اور دھند میں انسان کو نہ ہی انسان کا راستہ رکتا ہے. جب دھند ہوتی ہے تو نمی ہوتی ہے، جب دھند ہوتی ہے تو راستہ کلیئر نہیں ہوتا. لیکن راستہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا ہوتا، راستہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن انسان کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. نیچر کی طرف سے یا تو کوئی چیز اپنے اندر اپنے آپ کو لپیٹ لے گی یا پھر یہ دھند آپ کی ہٹ جائے گی، بیکاز روشنی جو ہے نا وہ پھٹ چکی ہے. تو بہت بڑی بات، بہت بڑی چیز، بہت ہی اسپریچول اگر میں کہوں، بہت ہی ایبسٹریکٹ اگر میں کہوں تو اس دفعہ آپ کی کیفیت، آپ کا معاملہ، آپ کی روحانیت، آپ کی سول، یہ بہت ساری چیزیں ذرا ایک ڈفرینٹ لیول پر ہیں. تو یونیورس آپ کے لیے جو میسج لے کر آ رہی ہے وہ آپ کے اپنے کیریکٹر کی، اپنی سول کے اپ گریڈیشن کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. بڑی ذمہ داری، بڑا کام، بڑا نام، بڑا عمل. ٹھیک ہے. اینجلز کی طرف سے آپ کے لیے میسج لیتے ہیں. اینجلز کی طرف سے آپ کے لیے میسج لیتے ہیں. میسیجز فرام دا یونیورس، اینجلز کی طرف سے آپ کے لیے آنسر. میسیجز فرام دا یونیورس، میسیجز فرام دا یونیورس. اینڈ ہیئر اٹ از کمپرومائز. میں بہت دیر سے آپ کو ایک بات کہہ رہی تھی کہ آپ نے سمجھوتا نہیں کرنا. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی اب تک سمجھوتے پر مبنی ہو. اس منتھ میں جب آپ اس پریکٹس میں آئیں گے اور جو حقیقت آپ کے اوپر عیاں ہوگی، آپ کمپرومائز کے بجائے انڈرسٹینڈنگ میں آ جائیں گے. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کس سمجھوتے کی وجہ سے لوگوں کو، حالات کو، موقعوں کو، معاملات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا.
एंजल आंसर्स आपको कॉम्प्रोमाइज़ का इंडिकेशन दे रहा है. दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका कॉम्प्रोमाइज़ करने का फेज़ अब रुकने वाला है क्योंकि आपके ऊपर बहुत जल्द धुन और हकीकत ओपन होने वाली है, या फिर आप जब इस हकीकत को, इस असलियत को समझ लेंगे तो आपको अपना समझौता बड़े बेटर वे में समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, राइट. मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. आई एम नॉट मेकिंग इट डीप. मैं इसको बिल्कुल भी इंटेंस नहीं कर रही, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रही हूँ, लेकिन इस मंथ में लेवल ज़रा हाई है. मैं आर्की एंजल पावर टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ. ये एंजल पावर डेक होता है, इसमें सारे कार्ड्स एंजल्स की तरफ से गाइडेंस पे बेस्ड होते हैं. तो जब यूनिवर्स के मैसेजेस की रीडिंग हो रही है तो मैं ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल मैसेजेस होते हैं, ऑरिकल्स होते हैं, मैं उनको ही यूज़ करती हूँ. मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी. Three of Raphael. Reasons to celebrate a community of friends, happy announcements and regarding relationship or children. दोस्तों से मुलाकात होगी, कुछ ऐसी रीजंस होंगी जिसमें आपको लगेगा कि हमारा इसको सेलिब्रेट करना बनता है. हमारे जो दोस्तों की एक कम्युनिटी है उसमें कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिलेगी, रिश्तों की बनस्बत, रिश्तों की मुनासबत से और बच्चों से रिलेटेड. अगर आप लोग मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी. किसी बच्चे की कोई गुड न्यूज़ स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रपोजल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनी थिंग, यू नो. आप अपनी किसी ओल्ड 3 बडीज़ के साथ एक गेट टुगेदर करेंगे. इट विल बी अ मोमेंट टू चेरिश. एपिफनी नंबर 9. इट्स अ हर्मिट कार्ड एक्चुअली. जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ. मैंने देखिए कुछ चीज़ें खुद ब खुद आती हैं. मैंने कहा था ना कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी इंट्यूशंस पर बेस्ड है ये रीडिंग. आप अपनी ज़िंदगी को ना अपनी रूहानियत की बिना पर इंजॉय करें. आपका ताल्लुक़ अल्लाह से, नेचर से, उसके मानने वालों से, उसके महबूब हस्तियों से कैसा है ना, आप उस बेसिस पर अपनी ग्रोथ को इंजॉय करें. अपनी ज़िंदगी को उसके ज़रिए से देखिए कि वो आपको किन बंदों में शुमार करता है. बी द लाइट टू अदर्स. दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए. देखिए सिला रहमी और अल्लाह से अच्छे रवाबित बनाने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि उसके बंदों की खिदमत में लग जाओ. बी द लाइट टू अदर्स. आंसर दैट कम थ्रू मेडिटेशन. जब आप बंदगी में लग जाएंगे ना, जब आप बंदगी में उसकी फ़लाह बहबूद में लग जाएंगे और जब आप अपने मसले को लेकर बैठा करेंगे, आपके ऊपर ऑटोमेटिकली अपने मसले की ना असलियत रिवील हो जाएगी. इस दफ़ा बहुत कोशिश करें कि आप तन्हाई में अपना सोल इंट्रोस्पेक्शन बहुत करें, बिकॉज़ अब की दफ़ा की आपकी मेडिटेशन जो है वो आपको, मैंने वैसे ही कह दिया है कि आपका अपग्रेडेशन टाइम चल रहा है. इस मंथ बहुत हाई टाइम है कि आप अपने वजूद को, अपनी जिसे कहते हैं ना ख़ुद शनासी, अपने आप को जानना, सेल्फ़ अवेयरनेस. ये सेल्फ़ अवेयरनेस का मैसेज है इस दफ़ा यूनिवर्स की तरफ से कि आप जितना आइसोलेशन में अपनी रूह को टटोलेंगे, आपको उतने बंद दरवाज़ों की चाबियाँ मिलेंगी. दूसरों के लिए सिला रहमी कीजिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, दूसरों के लिए मसले ना खड़े करें. कुछ मैं कतई नहीं कह रही कि आप मसले खड़े करने वालों में से होंगे, लेकिन कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनके साथ काम करते करते ना हम वो ज़रिया बन जाते हैं जिससे हम दूसरों की ज़िंदगी में मसले खड़े करने वाले सोर्स बन जाते हैं. तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों से अपने आप को डिटैच करें, अपने वेयर अबाउट्स को, अपनी सराउंडिंग्स को असेस करें, जानें, परखें, पहचानें, अपने वजूद को पहचानें और मेडिटेट करें, गौर व फ़िक्र करें. मैं क्यों हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं ज़िंदगी में क्यों हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों भेजा गया हूँ. ये इस तरह की चीज़ों में आपको अपना लेवल हाई होता हुआ नज़र आएगा. 8 ऑफ रैफियल. कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ. देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू.
what you know is right for you, a spiritual quest. देखिए हर जगह से स्पिरिचुअलिटी की बात आ रही है. आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता है ना इंसान, एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? रोटी कपड़ा मकान, कुछ एक्सपेंसेस. अगर इंसान वाहिद अपनी ज़रूरियात के हिसाब से देखे ना कि उसको मंथली कितनी अर्निंग की ज़रूरत है कि वो सरवाइव कर सके, तो बहुत ही अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि वो हर दौर के हिसाब से हर इंसान को इतना ज़रूर दे देता है कि वो अपनी ज़िंदगी अपना सर्वाइवल कर सके. ये एक अलग बात है कि हमने बहुत सारे लोगों की ज़िम्मेदारियाँ अपने कंधों पे ले ली होती हैं, फैमिली में मियाँ बीवी बच्चे माँ बाप सिबलिंग सब लोग, और हमको लगता है कि हम हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमारे पास जो कुछ भी है ना वो कम है. मुझे एक अबंडेंट पर्सन नज़र आ रहे हैं यहाँ, ठीक है. अभी आपको लग रहा होगा कि मेरी ये जॉब, मेरा ये करियर, मेरा ये रिश्ता, मेरी ये मोहब्बत, ये जो है ना बस मुझे बस यही चाहिए. जब आप इस पूरे प्रोसेस में आएंगे ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ठीक है मुझे समझ आ गया, कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात जो है, मुझे समझ आ गया कि ये मेरे लिए जो कुछ है वो नहीं है, मेरे लिए एक बेटर चीज़ है और शायद मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए. इस बात की बहुत ज़रूरत है कि इस मोमेंट पर आप ये जानें कि आपके लिए सही क्या है, और आप फिर इस मेडिटेशन के टाइम पर वो सवाल ऊपर वाले की ज़ात से करें, एक स्पिरिचुअल रूहानियत की बेस पर एक सवाल करें कि मेरे लिए जो बेहतर है ना तो मुझे वो अता कर दे. और आप देखिएगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, अल्लाह ताला जब अपने बंदे को अपने से करीब देखता है, वो देखता है कि अब ये मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो गिराहें, वो राहें, वो बंद दरवाज़े खोलना शुरू कर देता है जहाँ पर वो अपने बंदे को ये बता सके कि वाकई डू वॉट यू नो इज़ राइट फॉर यू, वाकई तुम्हारे लिए चीज़ ठीक क्या है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंट्यूटिव स्पिरिचुअल रीडिंग. आई मस्ट से कि इस मंथ का जो मैसेज ऑफ द डे है या मैसेज ऑफ द यूनिवर्स है, क्योंकि मैं मैसेजेस ऑफ द डे इतना करती हूँ कि मेरे मुंह पे मैसेज ऑफ द डे ही चढ़ा हुआ है, लेकिन जो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स इस मंथ के लिए है इसका लेवल ज़रा अलग है, लेवल ही अलग है, हाई है लेवल. आप एक अलग शख्सियत, एक अलग जहन के साथ चल रहे हैं, कुछ ऐसे मामलात को सोच रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपसे शायद काम ऐसा ले रहे हैं कि आपको अपनी शनाख्त, अपनी असलियत और अपने मुताल्लिक पता चल रहा है. सो बी द वन, बी द वन, बी द लाइट टू अदर्स, बी द लाइट टू अदर्स. बिग 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 मैसेज, ठीक है. नाउ लेट्स टेक फ्रॉम टैरो के मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या हैं. व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स? अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट अ सेकेंड, बड़े टाइमिंग से छींक आई. चलिए जनाब, messages from the universe. Messages from the universe. वाओ, ये होता है, देखें कैसे अबंडेंस आपकी तरफ आती है. 6 ऑफ कप्स, अपनी ही रूह से मिल रहे हैं आप, सोलमेट, यूनियन टाइम, 6 ऑफ कप्स, देन डॉटर ऑफ स्टाफ, इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स. हर चीज़ में आप नोट करें एक एब्स्ट्रैक्ट सा ग्लिटर है, जैसे कहते हैं ना आलम अरबा वाली लाइफ, जहाँ दूसरी दुनिया में कुछ लोग, कुछ सोल्स जो हैं वो डांस कर रही होती हैं, वो मिल रही होती हैं, वो जश्न मना रही होती हैं. आपका किसी से मीटअप होगा, आपके सोलमेट से, आप अपने ही वजूद से आपकी मुलाकात होगी, आप कोई ख्वाब देखेंगे, आपको कोई इंडिकेशन मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं. देन दिस डॉटर ऑफ स्टाफ, यू नो, कुछ ऐसी
آپ کے ساتھ کوئی میجیکل پاورفل ایونٹ ہونے والا ہے. کوئی مومنٹ آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ میں نے تو یہ چیز سوچی ہی نہیں تھی, یہ میرے پاس کیسے آ گئی. یو گوئنگ ٹو میٹ اے مین جو کہ بہت ہی زیادہ رچ, ریسورسفل, اسٹیبل, سیکیور, فائنینشلی ابنڈنٹ. 6 of Cups and King of Pentacles, Shah of Coins. A big message. سول بڈی, یہاں پر ایک چیز آئی تھی کہ ڈو واٹ یو نو از رائٹ فار یو. آپ کے لیے جو چیز اس وقت موجود ہے نا, وہ شاید آپ کو پتہ نہیں چل رہی. دس از گوئنگ ٹو ہیپن. کوئی ایسا انسان خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا جو حقیقتاً آپ کے لیے سب سے بہترین ہوگا, آپ کے وسائل کے لیے, آپ کے مسائل کے لیے, آپ کی زندگی کے لیے, آپ کی گائیڈنس کے لیے. اینڈ دس پرسن از گوئنگ ٹو بی ویری ویری پاورفل, بہت ہی زیادہ پاورفل پرسن. آپ اس کو مینیفیسٹ نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ کی سول سرچنگ ٹائم پر آپ کا ایک کوئی لیول ہے جس لیول کو آپ میٹ کرنے والے ہیں ود دس ڈاٹر آف اسٹاف. آپ کے پاس پاور, ڈیسیژن, سوچ, اپروچ, کوئی چیز, کوئی لمحہ ایسا ہونے والا ہے اس منتھ میں جو آپ کو ایک الگ لیول پہ لے کر جائے گا. اینڈ دین یو گوئنگ ٹو گیٹ اے چانس ٹو میٹ دس پرسن. سول میٹ کنیکشن, سول میٹ یونین ٹائم ہے یہ. ٹھیک ہے جناب, ویری انٹینس, ویری ڈیپ, ویری پاور پیک, بڑی ہی روحانیت پہ, بڑی ہی ایبسٹریکٹ انٹینس فیلنگس پہ بیسڈ یہ میسج فرام دا یونیورس ہیں. بار بار دیکھیے گا, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اور بہت ہی کلیئرٹی پہ بیسڈ ہے یہ ریڈنگ. تو آئی وش اینڈ آئی پرے, میں دعا کرتی ہوں خدا تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کو اسی طریقے سے آپ کی سوچ میں وسعت دے, آپ کے بات کرنے کے انداز میں, آپ کے محسوس کرنے کے انداز میں. اور میں سب سے امپورٹنٹ بات جو کہتی ہوں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, خدا تعالیٰ ان میں رکھے جن سے وہ راضی رہتا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا, بی دا لائٹ ٹو ادرس, اللہ آپ سے اپنے بندوں کا کام لے گا, تو آپ اسی بات کا شکر ادا کیجیے گا کہ وہ کم سے کم آپ پر اتنی نظر تو کر رہا ہے کہ وہ آپ سے کوئی کام لے رہا ہے اپنے بندوں کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی عطا ہے. ٹھیک ہے, اپنا بے حد خیال رکھیے. بائے بائے.